सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटेक्निकल्स को और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निकल्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनसिबल का आर्किटेक्चर और उसका जो इन्वेंटरी फाइल हम कैसे मैनेज कर सकते हैं वो आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, स्क्रीन पे मैंने एक डायग्राम बना, एक्चुअली मैंने नहीं बनाया, जस्ट आई हैव कॉपीड फ्रॉम समवन समवेयर एल्स। तो एनसिबल आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर बहुत ही सिंपल है। एनसिबल एक ऑटोमेशन टूल है जो कि हम यूज़ करते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए। जैसे कि पहला तो हो गया आपका कि मल्टीपल सर्वर्स में आपके पास 100 सर्वर्स है या 200 सर्वर्स है, उस सर्वर्स में कुछ एक सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप एनसिबल से कर सकते हो। एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करना है एनसिबल से कर सकते हो। आप नेटवर्क ऑटोमेशन, सिक्योरिटी ऑटोमेशन, सारा कुछ आप एनसिबल से कर सकते हो। और एनसिबल सबसे बेस्ट टूल इसीलिए है कि उसमें एजेंट नहीं चाहिए। एनसिबल एक एजेंटलेस है। एजेंटलेस कैसे? क्योंकि एनसिबल में जो सॉफ्टवेयर है, एनसिबल का तो पैकेज है, वो सिर्फ कंट्रोल नोड पे इंस्टॉल करना पड़ता है। और जो जितना भी मैनेज नोड है उसमें कोई एजेंट नहीं चाहिए। तो ये एजेंटलेस है, तो हम जस्ट कंट्रोल नोड को ही कॉन्फ़िगर करके बाकी जितना भी डिप्लॉयमेंट है, सारा जितना भी नोड है सारे में कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड उसका ये है कि बाकी जो टूल्स है एनसिबल के इक्विवेलेंट, जैसे कि सेफ, पपेट हो गया, वो सारे में एजेंट चाहिए होता है। एंड तीसरा ये है कि एनसिबल बहुत ही इजी टू लर्न है। इसका जो ऑटोमेशन का जो प्लेबुक हम बनाते हैं वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझने के लिए, बहुत इजी है। ओके। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह के डायग्राम बनाया है। कंट्रोल नोड है, 3 मैनेज नोड। ओके। कंट्रोल नोड जिसमें हमारा एनसिबल का पैकेज इंस्टॉल रहेगा, और मैनेज नोड जिसमें हमें कोई भी जैसे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो या फिर दूसरा कोई भी एक्टिविटी हो आपका, जब कंट्रोल नोड से आप पुश करोगे उस सारे मैनेज नोड पे वो एक्टिविटी इम्प्लीमेंटेशन होगा। अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने एनसिबल का जो लैब सेटअप है उसमें आपको बताया है कि कंट्रोल नोड से मैनेज नोड पे लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा। तो पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन का दो चीज़ें, आप या तो जो मैंने लास्ट सेटअप पे जो दिखाया था, मेरे पास 2 AWS के EC2 इंस्टेंस थे। मैंने यूज़र नेम और उसका की जो है मैंने उसका लोकेशन दे दिया था कंट्रोल नोड पे जो सेटिंग्स है। ठीक है। और उसके बेसिस पे मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर पाया मैनेज नोड पे। आपके पास अगर डिफरेंट यूज़र हो या फिर आपका दूसरा एनवायरनमेंट हो, आपका एनसिबल के लिए सेपरेट यूज़र हो, आप उस बेसिस पे भी आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है। देन ओके, द रिक्वायरमेंट क्या है कंट्रोल नोड पे? देखिए सर्वर में एनसिबल इंस्टॉल होना है जो कंट्रोल नोड होगा। विंडोज़ आपका सपोर्ट नहीं करेगा कंट्रोल नोड के लिए। मैनेज नोड विंडोज़ हो सकता है, उबंटू हो सकता है, बट कंट्रोल नोड आपका लिनक्स ही होना ज़रूरी है। ठीक है। डिपेंडेंसी क्या है? पाइथन 3.5 एंड हायर। ये जो अगर आपके पास रेड हैट 8 या सेंटोस 8 एंड अबव है तो लेटेस्ट वर्जन है। उस आपके पास पुराना वर्जन है तो आप पाइथन 2.7 या 2.8 भी इंस्टॉल यूज़ कर सकते हैं। और आई थिंक जो नया वर्जन है सेंटोस 8 या रेड हैट 8, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन इंस्टॉल होकर आता है। मैनेज नोड का रिक्वायरमेंट क्या है? कोई भी नोड आपका मैनेज नोड हो सकता है। ठीक है। विंडोज़, उबंटू, सेंटोस, एनी लिनक्स फ्लेवर, और पाइथन 3.5 और लेटर। मैंने इसलिए बताया कि मैंने लेटेस्ट वर्जन जो है, मतलब जो भी 8 और एबव है उसके लिए मैंने ये वर्जन रिकमेंड किया। अदरवाइज़ अगर आपके पास आप रेड हैट 6 या 7 यूज़ कर रहे हो तो आप उससे लोअर वर्जन यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ओके। तीसरा ये है कि एनसिबल इंस्टॉलेशन कैसे है और सेटअप कैसे करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखा दिया, वो आप फॉलो कर सकते हो। इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको यहाँ पे ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। देन एनसिबल में कैसे एडहोक कमांड रन कराते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी शो किया है कैसे एडहोक कमांड एनसिबल में रन करा सकते हैं। चलिए अभी मैं एक एनसिबल का कंट्रोल नोड पे जाता हूँ और
कैसे हम इन्वेंटरी फाइल मैनेज करते हैं वो मैं आपको चेक कराऊंगा, ठीक है। ओके, अभी एंसिबल वर्जन, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एंसिबल लैब सेटअप में कि एंसिबल का डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो etc एंसिबल है, ठीक है। और यहाँ पे इस लोकेशन पे आप अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको एंसिबल का इन्वेंटरी फाइल भी आपको दिख जाएगा। ये जो होस्ट है वो है इन्वेंटरी फाइल। तो इन्वेंटरी फाइल की ज़रूरत क्या है एंसिबल में? इन्वेंटरी फाइल हमें इसलिए ज़रूरत है कि एंसिबल जो पैकेज है या फिर एंसिबल का जो कंट्रोल नोड है उसका जो मैनेज नोड है, उसका मैनेज नोड का सारा इन्फॉर्मेशन उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आईपी एड्रेस हो गया, यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, होस्ट नेम हो गया। तो इस तरीके का इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, इन्वेंटरी फाइल पे हम स्टोर करते हैं, जिसके होस्ट फाइल में। अभी इन्वेंटरी फाइल आप दो तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया। अगर मैं होस्ट फाइल को ओपन करता हूँ तो ये देखिए मेरा एंट्रीज़ है, मेरा EC2 इंस्टेंस का दो एंट्री। जैसे कि मैंने एंसिबल का कमांड टेस्ट किया था, पिंग कमांड, और इंस्टॉलेशन का भी टेस्ट किया था, और कमांड मॉड्यूल जो हेड ऑफ कमांड से मैंने टेस्ट किया था। तो ये दोनों सर्वर पे किया था, ठीक है। तो ऐसे आप मल्टीपल सर्वर्स की एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारा, IP एड्रेस या होस्ट नेम। अगर आपका DNS रिजॉल्व हो रहा है तो होस्ट नेम आप डाल सकते हो। एंसिबल कौन से यूज़र से कनेक्ट कर रहा है, यूज़र नेम और उसका प्राइवेट की, इससे हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने सर्वर्स को। ये IPs अभी चेंज हो गए होंगे क्योंकि मैंने अपना EC2 इंस्टेंस को रीबूट किया है। तो EC2 इंस्टेंस जब भी हम रीबूट करते हैं तो हमारा क्या होता है, IP चेंज होता है। अभी मैं अपना EC2 इंस्टेंस को स्टार्ट कर देता हूँ। उसके अलावा मैंने दो लोकल नोड लिया है मैंने, नोड 1 एंड नोड 2। ये मेरा लोकल मशीन है। तो मैं टोटल चार मशीन लूँगा आज के एग्जांपल के लिए। तो हाँ, तो EC2 इंस्टेंस को स्टार्ट होने देता हूँ। मैं आपको ये समझाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे अनग्रुप ए कलेक्शन ऑफ होस्ट बिलोंगिंग टू वेब सर्वर ग्रुप, तो ये सारा आपका जो इन्वेंटरी फाइल है, इन्वेंटरी फाइल का एंट्रीज़ आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे अगर चेक करोगे तो इन्वेंटरी फाइल पे क्या होता है, ग्रुप होता है, एक ग्रुप ऑफ सर्वर्स। सपोज़ आपके पास वेब सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर्स, बहुत सारे सर्वर्स हो इस ग्रुप के। सपोज़ 20 सर्वर्स है, वेब सर्वर्स के 20 सर्वर्स है, एप्लीकेशन के 20 सर्वर्स है, DB सर्वर आपका। लेकिन आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है सिर्फ वेब सर्वर पे। तो आप अगर ऐसे मैंने जैसे एंट्री की ऐसे अगर एंट्री करोगे तो आपको एक एक कमांड एक बार एंसिबल का वो रन कराना पड़ेगा। तो वो एंसिबल यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक ग्रुप बना सकते हो, जैसे कि वेब सर्वर्स में आप जितना भी आपका वेब सर्वर्स है उसका एंट्री डाल सकते हो। DB सर्वर्स में जितना भी आपका DB सर्वर का एंट्री है वो डाल सकते हो। उसके बाद आपको जो कमांड एग्जीक्यूट कराना है सिर्फ आपको इस ग्रुप के लिए कराना होगा, ठीक है। मैं आपको शो करूँगा। फर्स्ट में ये होस्ट ओके, इसको मैं चेंज कमेंट डाल देता हूँ, चेंज नहीं करूँगा। कमेंट इसलिए डाल रहा हूँ कि और एक चीज़ आपको दिखाना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ चेंजेस नहीं करते हो, आपका जो भी एंट्रीज़ है इन्वेंटरी फाइल का एंट्रीज़ जो है आप अगर इसी फाइल में डालते हो तो आप एंसिबल कमांड जब चलाओगे बाय डिफ़ॉल्ट इसी फाइल से लेगा, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, मुझे एक मुझे दूसरे लोकेशन से मेरे सेपरेट एक इन्वेंटरी फाइल चाहिए जो मैं दूसरे लोकेशन से चलाऊँगा या फिर करंट होम डायरेक्टरी से चलाऊँगा, और मेरा कमांड वहाँ से चलना चाहिए। क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट जो मेरा इन्वेंटरी फाइल है उसको मैं छेड़ना नहीं चाहता, उसको मैं मॉडिफाई नहीं करना चाहता, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज़ मैं इस इन्वेंटरी फाइल को कॉपी कर लेता हूँ मेरा दूसरे एक लोकेशन पे, और इसका नाम INV इन्वेंटरी, ओके।
इन्वेंटरी फाइल देता हूँ या फिर माई इन्वेंटरी फाइल। ओके फाइन। अभी मैं आपका होम डायरेक्टरी पे चला जाता हूँ अपना, और यहाँ पे मेरा इन्वेंटरी फाइल है, करेक्ट। ओके तो मेरा ये जो माई इन्वेंटरी फाइल है यहाँ पे कॉपी हो चुका है। मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे अभी मैं अपना कुछ एंट्रीज मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। सपोज़ ये तो मेरा चेंज हो चुका है इसका आईपीज़, क्योंकि अभी जस्ट मैंने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया है, तो उसका जो आईपी होगा वो अलग होगा, प्राइवेट आईपी, और दूसरे का भी अलग होगा प्राइवेट आईपी। वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, हो गया। तो ये मेरे 2 होस्ट हैं। तो मैंने क्या किया, मैं और 2 होस्ट को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ये तो मेरा जो एनसेबल के आपका जो EC2 इंस्टेंस है जो AWS के, उसको मैंने ऐड किया। अभी मेरा जो लोकल होस्ट है उसको भी ऐड कर देता हूँ, लोकल होस्ट, ठीक है। अभी लोकल होस्ट का जो यूज़र होगा वो मेरा अलग यूज़र है, ठीक है। ये हो गया मेरा EC2 इंस्टेंस का यूज़र। मेरा लोकल यूज़र जो है वो अलग यूज़र है। तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए या तो देखिए 2 तरीके के हो सकते हैं। या तो मैं एक पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन सेटअप करूँ जितना भी मेरा होस्ट है उसके लिए, या तो मैं जो यूज़र और पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दूँ। तो मेरा एक यूज़र है ANS यूज़र, दोनों लोकल होस्ट पे यूज़र इस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों होस्ट पे वो यूज़र और उसका पासवर्ड। अभी देखिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको कैसे बताया कि अनसिबल आप इन्वेंटरी फाइल का जो एनसिबल डॉक है, अगर उस पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे कौन कौन से कीवर्ड अब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन से कीवर्ड अब यूज़ कर सकते हो आप एनसिबल जो इन्वेंटरी डॉक है उससे पता चल जाएगा। अभी एनसिबल यूज़र के लिए ये है, एनसिबल का जो प्राइवेट की आपको शो करना है उसके लिए ये आपका कीवर्ड्स है। अभी उसका पासवर्ड मेंशन करने के एनसिबल पासवर्ड, ओके। तो ये चीज़ मैं सेकंड सर्वर के लिए भी कॉपी कर देता हूँ। ओके आपको अगर दोबारा से मैं इसको चेक करूँगा तो ये पे देखिए एनसिबल यूज़र और एनसिबल पासवर्ड कीवर्ड्स आप डायरेक्टली जो एनसिबल का इन्वेंटरी का डॉक फाइल है एनसिबल डॉक, वहाँ से आप उठा सकते हो। तो मैंने ये एंट्री डाल दिया। मेरा जो एनसिबल जो यूज़र होगा, मेरा लोकल जो 2 सिस्टम है उसका जो यूज़र है ANS यूज़र है और उसका पासवर्ड भी ANS पासवर्ड है। तो मैं इस तरीके से मेंशन कर देता हूँ इसको, ठीक है। अभी मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्या दिखाया था, एनसिबल, फिर उसके बाद अपना जो आप जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऐसा कुछ मेंशन नहीं करना पड़ता। बाय डिफ़ॉल्ट आप जो कुछ कमांड चलाओगे जैसे कि मॉड्यूल M या फिर ऑल, सपोज़ मेरा सर्वर ऑल सर्वर्स है, कोई एक पर्टिकुलर सर्वर्स के लिए नहीं चलाऊँगा, मैं ऑल सर्वर्स के लिए चलाऊँगा -m पिंग, ठीक है। ये देखिए होस्ट फाइल इज़ एंट्री, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरा जो डिफ़ॉल्ट इन्वेंटरी फाइल है उसको मैंने मतलब मेंशन नहीं किया है। वो क्या कर रहा है, डिफ़ॉल्ट जो इन्वेंटरी फाइल है उसका
वही इन्वेंटरी फाइल से वो चेक कर रहा है कोई होस्ट है कि नहीं, बट वहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया था तो यहाँ पे कोई होस्ट नहीं है। आपको अगर आपका जो आपने इन्वेंटरी फाइल सेपरेट से क्रिएट किया है उसको आप रन कराना चाहते हो तो -i -inv -m पिंग, ठीक है। ओके ओके, मैंने यहाँ पे अपना सर्वर नेम नहीं डाला तो मैंने ऑल के लिए यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो मेरा लोकल मशीन है उसके लिए फेल हो गया क्योंकि कोई मैंने नॉन होस्ट में ये दोनों सर्वर एंट्री नहीं है, पहला तो ये है। दूसरा चीज़ ये है कि जो SSH पासवर्ड है और मतलब कोई पासवर्डलेस इसका ऑथेंटिकेशन नहीं, मैंने कोई पब्लिक या प्राइवेट की वहाँ उसके लिए सेटअप नहीं किया दोनों सर्वर्स के लिए, ठीक है। तो अभी जो मेरा पिंग हो रहा है वो मेरा EC2 इंस्टेंस के लिए हो रहा है और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए मुझे ये होस्ट की चेकिंग जो है ये मुझे करना पड़ रहा है। तो दो सर्वर है तो दोनों के लिए मैं 2 बार ये मुझे करना पड़ेगा होस्ट की चेकिंग, उसके बाद वो पिंग चालू हो जाएगा। ये देखिए EC2 इंस्टेंस के लिए सक्सेस हो गया। ये दोनों के लिए सक्सेस इसलिए नहीं हुआ, मैंने कोई पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन मैंने क्रिएट नहीं किया है ये दोनों सर्वर्स के लिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे या फिर नॉन होस्ट में भी जो इस सर्वर का नॉन होस्ट है वहाँ पे भी ये दोनों सर्वर का कोई एंट्री नहीं है क्योंकि मैंने कोई लॉगिन नहीं किया इस सर्वर से। तो वो मैं जब पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन क्रिएट करूँगा उसके लिए मैं दूसरा इस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसमें अगर दिखाऊंगा तो उस वीडियो में मैं आपको शो करूँगा कि कैसे हम पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन क्रिएट करके हम इसको कर सकते हैं। सॉरी, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, मुझे लोकल 2 सर्वर्स अभी के लिए नहीं चाहिए। उसका बाकी सेटअप मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी उसका जो पब्लिक की है उसका लोकेशन मेंशन कर सकते हैं पब्लिक की यहाँ पे जनरेट करके, बट मैं अभी करूँगा नहीं वो चीज़। अभी के लिए फ़िलहाल मेरा ये 2 EC2 इंस्टेंस सफिशिएंट है, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे दोनों सक्सेस है, मतलब पिंग सक्सेस हो गया दोनों में। मतलब हमारा जो मैंने जो आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट इन्वेंटरी फ़ाइल और अगर सेपरेटली अपना एक इन्वेंटरी फ़ाइल क्रिएट करोगे तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने सेपरेटली इन्वेंटरी फ़ाइल क्रिएट किया है और उसमें मैंने -i से उसको इंडिकेट कर दिया। अभी अगर आपको लगता है कि ये मतलब आप थोड़ा फिर इन्वेंटरी फ़ाइल का कौन सा लोकेशन पे उसको मेंशन करो, आप कौन से लोकेशन से चलाओगे। हाँ, ये एक्चुअली मेरा जो डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी है उस पे ये फ़ाइल है, इसीलिए मैंने -i से चलाया तो चल गया। अगर मैं दूसरा लोकेशन से चलाता उसको, सपोज़ etc ansible, ठीक है, इस लोकेशन से अगर मैं ये फ़ाइल को चलाता हूँ तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि etc एनसिबल में ये फ़ाइल है नहीं। तो ये भी डिपेंड करता है आप कौन से लोकेशन से चलाते हो, उस लोकेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, नहीं मुझे बार बार से मतलब इसको आइडेंटिफाई नहीं करना कि कौन सा लोकेशन पे मेरा इन्वेंटरी फ़ाइल है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो एनसिबल की जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, ठीक है, एनसिबल कॉन्फ़िग फ़ाइल, उसमें आप अगर देखोगे इन्वेंटरी, इसका बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या है इन्वेंटरी फ़ाइल का, होस्ट, ठीक है। तो आप इसको, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वो है। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ और इसका जो लोकेशन है मैं देता हूँ root/my-inv, ठीक है। ओके, अभी अगर आप चलाओगे
ऑल -m पिंग। अभी हम चेक करेंगे कि ये कहाँ से लेता है, क्योंकि मैंने कोई इन्वेंटरी फाइल मेंशन नहीं किया है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक करेगा बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा इन्वेंटरी फाइल है। और अगर आप देखो कि ये सक्सेस हो चुका है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से ले रहा है, मेरा जो ये माई env है वहाँ से ले रहा है। किस लिए ले रहा है, क्योंकि मैंने ansible.cfg फाइल में इन्वेंटरी फाइल का लोकेशन मैंने मेंशन किया स्पेसिफिकली, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो माई env फाइल से लिया है जो भी आपका एग्जीक्यूशन है। तो ऐसे आप इन्वेंटरी फाइल को एडिट कर सकते हो। और भी ऑप्शंस है, जैसे कि मैं अपना लोकेशन पे चला जाता हूँ, माई env। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ग्रुप अनग्रुप, और एक चीज़ है एलियास। ठीक है, अगर सपोज़ आपको सर्वर को एज एन एलियास नेम, आपको पूरा आईपी एड्रेस से नहीं चलाना है, आपको कोई भी एग्जीक्यूशन चलाना हो, कोई भी इंस्टॉलेशन सिर्फ एक सर्वर पे चलाना है, दूसरे सर्वर पर नहीं चलाना है, तो उस केस पे आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर का आईपी एड्रेस आपको बार बार डालना पड़ेगा। तो उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, आप एलियास सेटअप कर सकते हैं हर एक सर्वर के लिए। सपोज़ ये है मेरा AWS1, मैंने एक एलियास बोला है कि AWS1 ये सर्वर है। अगर आप जब भी एलियास क्रिएट करोगे तो एलियास के लिए आपको और एक चीज़ ऐड करना होगा, ansible_host। ठीक है, ansible_host इक्वल्स टू आपका सर्वर नेम, देन आपका जो EC2 बाकी जो है कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। सेकेंडली AWS2 मैंने एक एलियास बनाया है, उसका भी सेम है ansible_host। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेंगे कि जब एलियास यूज़ करोगे तो आप ये चलाना। अगर आपको याद नहीं है, आप एनसिबल डॉक में जाके देख सकते हो। देखो यहाँ पे जनरल फॉर ऑल कनेक्शंस एनसिबल होस्ट, आप होस्ट नेम यहाँ पे डाल सकते हो। एनसिबल पोर्ट, अगर आप दूसरे पोर्ट से 22 के अलावा अगर दूसरे पोर्ट से आप कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। एनसिबल यूज़र, आप कौन से यूज़र से कनेक्ट करना चाहते हो, एनसिबल पासवर्ड, सारा चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एनसिबल प्राइवेट की मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, या फिर इसमें भी आपको है, एनसिबल प्राइवेट की यूज़ किया है मैंने। तो ओके, अभी मैं एलियास से चलाता हूँ, मुझे सिर्फ एक ही यूज़र से चलाना है, एनसिबल AWS। ठीक है, मैं जो कमांड चला रहा हूँ वो मैं सिर्फ AWS यूज़र 1 के लिए, सर्वर 1 के लिए चला रहा हूँ, -m पिंग। तो जो भी इंप्लीमेंट होगा, अगर आप कुछ पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हो, तो मैं जस्ट पिंग चला रहा हूँ। अगर आप कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो सिर्फ आपका एक ही सर्वर के लिए यूज़ होगा। अगर आप देखोगे, ये है आपका फर्स्ट सर्वर, ये देखिए जो पिंग हुआ या फिर जो भी इंप्लीमेंट हुआ ये AWS 1 के लिए हुआ, 2 के लिए नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलियास यूज़ कर सकते हो इन्वेंटरी फाइल पे। ओके, नेक्स्ट आपका जो है, आप जो ओके, लेट मी ओपन। ओके, आपका जो एलियास है, तो आप अगर आपके पास 50 सर्वर्स हो या 100 सर्वर्स हो, आप हर एक के लिए एलियास यूज़ करके आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो थोड़ा कम, जितना भी सर्वर कम हो आपके पास, दैट इज़ गुड, आप उस केस में कर सकते हो। बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सर्वर है, आप यूज़ नहीं कर सकते। तो उस केस में आता है क्या, ग्रुप कॉन्सेप्ट। ठीक है, सपोज़ AWS 1 ग्रुप हो गया आपका, ये AWS 2 हो गया ये ग्रुप। ठीक है, तो आप एज ए ग्रुप उसको रन करा सकते हो। यहाँ पे अगर आपका 50 सर्वर्स हुआ तो 50 सर्वर्स में आपको क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा सिर्फ AWS 1 ग्रुप के लिए। अगर आपके पास यहाँ पे 10 सर्वर हो तो इस 10 सर्वर में इम्प्लीमेंटेशन AWS सर्वर 2 के लिए। तो ऐसे आप अगर ग्रुप सेटअप करोगे तो ये सिर्फ पर्टिकुलर उसी ग्रुप के लिए एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, तो जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ग्रुप में कैसे होता है, वो सेम होगा, आपका जो कमांड है वो सेम ही होगा, आपका ग्रुप का नाम मेंशन करना पड़ेगा और आप एग्जीक्यूट करोगे कमांड को। ये देखो सक्सेस हो गया। किसके लिए पहले देखिए, जब एलियास हमने क्रिएट किया है, आईपी नहीं दिखाया, एलियास के लिए दिखाया। ठीक है,
अगर आप ग्रुप एज ए ग्रुप यूज़ करोगे तो आपको IP एड्रेस दिखाएगा कि कौन से सर्वर के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी अगर हम 2 के लिए करते हैं, तो ये 2 के लिए भी एग्जीक्यूट होगा ग्रुपिंग। तो ये ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वेब सर्वर, DB सर्वर, कोई भी अलग अलग सर्वर हो, आप अलग अलग सर्वर के लिए ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और एज ए ग्रुप आप कमांड रन करा सकते हो। अभी और एक चीज़ है, आपको सपोज़ आपके पास 100 सर्वर्स है, ठीक है। तो 100 सर्वर्स आप जब इन्वेंटरी फाइल पे एंट्री करोगे, अब 100 सर्वर्स के लिए आपको ये लिखना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। 100 सर्वर्स का, इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड यूज़र होना ज़रूरी है, एनसिबल यूज़र, जो कि मैं दूसरा एनसिबल लैब सेटअप का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि सेपरेट आप एनसिबल यूज़र कैसे सेटअप कर सकते हो और हम कैसे उससे कनेक्ट कर सकते हैं और हर चीज़ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अभी के लिए जो हमारा EC2 इंस्टेंस है, उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास EC2 इंस्टेंस है और सारे में EC2 यूज़र कॉमन है, ठीक है, और हमारे पास पब्लिक प्राइवेट की भी है उसके लिए एक्सेस करने के लिए। तो उस केस पे आप क्या कर सकते हो, आप एक वेरिएबल सेट कर सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पे मैं एक AWS बोल के एक AWS बोल के एक जो मेरा ग्रुप सेटअप करूँगा, जो कि AWS का सर्वर्स होगा, उसमें मैं वेरिएबल सेटअप करूँगा। उस वेरिएबल में क्या रहेगा, एनसिबल यूज़र, ये मेरा फर्स्ट वेरिएबल है। सेकंड वेरिएबल जो होगा मेरा, ये प्राइवेट की, ठीक है। और बाकी मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो है सारा डिलीट कर दूँगा, ठीक है। और मैं ये ग्रुप सेपरेट नहीं करता हूँ, एक ही ग्रुप के लिए दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 2 ही सर्वर है। जब मैं लोकल सर्वर सेटअप कर लूँगा तब उसके लिए भी मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो AWS ग्रुप में आपका 2 सर्वर्स है, ठीक है, और उसका वेरिएबल क्या है, एक है EC2 यूज़र और एक उसका प्राइवेट की। अभी अगर मैं कमांड चलाता हूँ, AWS पिंग, अभी आप देखना ये दोनों सर्वर के लिए एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने यूज़र नेम एंड पासवर्ड एक जगह पे स्टोर कर दिया वेरिएबल के हिसाब से। अभी वो यूज़र नेम पासवर्ड चेक करके वो दोनों को एग्जीक्यूट करेगा। देखिए दोनों सर्वर में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर 100 सर्वर्स हो तो आप जस्ट 100 सर्वर्स का एंट्री यहाँ पे डालोगे और उसका एज ए वेरिएबल सेट करके उसका यूज़र नेम पासवर्ड आप डाल दोगे यहाँ पे, या फिर प्राइवेट की। तो उस हिसाब से क्या करेगा, वो कनेक्ट कर लेगा। आपको ये यूज़र नेम और उसका प्राइवेट की बार बार आपको डालना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका हो गया पैटर्न में आपको सेपरेटली नहीं दिखाऊंगा, यही से यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल जाएगा पैटर्न का। आप अगर चेक करोगे ये है, इफ़ यू हैव मल्टीपल होस्ट फॉलोइंग ए पैटर्न यू कैन स्पेसिफाई देम लाइक दिस। तो सपोज़ आपका सर्वर का नाम कुछ www कुछ 0 से 6 उसका है, तो आप ऐसे पैटर्न सेट करके .example.com अब इस हिसाब से आप दे सकते हो, ताकि आपको बार बार ऐसे DB0 DB1 DB2 ऐसे ना लिख के आप सपोज़ DB 01202 आप अगर मेंशन कर दोगे तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। उस हिसाब से भी आपका पैटर्न एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट एक चीज़ है मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपका यूज़र हो गया, वेरिएबल्स हो गया। अभी आपको दिखाऊंगा कि ग्रुप ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, उसके लिए मुझे और कुछ सर्वर चाहिए होंगे। तो मैं और एक EC2 इंस्टेंस ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। फ्री टेयर
सिलेक्ट, जो भी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है मैं ले लेता हूँ, लेके उसको ओके। अभी मेरा तीनों सर्वर रेडी हैं, जैसे दूसरा पहले से 2 चल रहा था, अभी तीसरा अप हो गया, रेडी हो गया। तो मैं ग्रुप्स ऑफ ग्रुप्स आपको दिखाता हूँ। तो आईपी में पहले कॉपी कर लेता हूँ तीसरे का, ओके। और मैं जाता हूँ मेरा माई INV जो इन्वेंटरी फाइल है। तो पहले क्या था, एक ग्रुप बनाया था, ग्रुप में मैंने ये यूज़र वगैरह का वेरिएबल से डाल दिया, तो वहाँ से जितना भी सर्वर से उसने ले लिया। अभी ग्रुप्स ऑफ ग्रुप्स में क्या होगा, ग्रुप्स ऑफ ग्रुप्स, आप नाम सुन के ही कुछ आपको लग रहा है कि 2-3 मल्टीपल ग्रुप्स का कम्बिनेशन होगा। तो सपोज़ मैं यहाँ पे AWS बोल के ग्रुप्स लेता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इसको यहाँ पे रखता हूँ AWS 2, और उसमें मैं मेरा नया जो सर्वर्स मैंने बिल्ड हुआ है उसका IP, और AWS 1 जो मेरा पुराना 2 सर्वर था उन दोनों का IP डाल दिया, और AWS 2 पे मेरा नया जो सर्वर अभी EC2 इंस्टेंस में मैंने बिल्ड किया है उसका मैंने IP कॉपी करके डाल दिया, ठीक है। अभी ये जो 2 ग्रुप्स में क्या होगा, पहले क्या था मेरा एक मतलब मैंने 2 ग्रुप बनाया था, AWS 1 AWS 2, दोनों ग्रुप में एक सर्वर डाला था। अभी क्या है, AWS 1 में मैंने 2 सर्वर डाल दिए, AWS 2 में मैंने एक सर्वर डाल दिया। और अभी ग्रुप्स ऑफ ग्रुप्स बनाऊंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, AWS बोल के ग्रुप बनाता हूँ, और उसमें चिल्ड्रन AWS 1 AWS 2, ठीक है। तो ये एक मैंने ग्रुप बना लिया, ग्रुप्स ऑफ ग्रुप्स। उसमें चिल्ड्रन बोल के उसका जो चिल्ड्रन है वो क्या है, AWS 1 एंड AWS 2, मतलब ये दोनों ग्रुप इसके अंदर आ गए। तो मुझे अगर कुछ स्पेसिफिकली कुछ एक जैसे कि कभी कभार होता है पैचिंग, ठीक है, एक होता है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन तो आपका वेब सर्वर और DB सर्वर में सेम नहीं हो सकता, उसमें अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इसका आपको समझने के लिए मैं नाम चेंज कर देता हूँ, सपोज़ वेब, ये है DB, ओके। तो आपका जो इंस्टॉलेशन होगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, तो वेब में जो पैकेज इंस्टॉलेशन होगा और DB में जो पैकेज इंस्टॉलेशन होगा दोनों सिमिलर नहीं हो सकता। तो उस केस में हम सेपरेटली वेब में चलाएंगे, सेपरेटली DB पे चलाएंगे। बट सपोज़ अब पैचिंग है, सर्वर पैचिंग हो रहा है, तो पैचिंग में हम क्या कर सकते हैं, दोनों ग्रुप को एक साथ चला सकते हैं, या फिर हमारे पास मल्टीपल ग्रुप हो, 3-4 ग्रुप हो, तो 3-4 ग्रुप का हम चला सकते हैं एक साथ। तो उसके लिए मैंने एक मर्ज ग्रुप कर लिया, जिसमें मैंने वेब DB बना दिया, ठीक है। और उसका चिल्ड्रन कौन है, वेब और DB। तो ये भी चेंज कर देता हूँ मैं, चिल्ड्रन में वेब और DB, ठीक है। और जो वेरिएबल नेम होगा वो वेब DB से लेगा, क्योंकि पहले देखिए दोनों का नाम अलग अलग है, ठीक है। तो जो यूज़र और उसका ऑथेंटिकेशन की होगा, अगर हम एक का डालेंगे सपोज़ वेब का, तो DB के लिए नहीं लेगा वो। तो इसीलिए हमने मर्ज जो ग्रुप किया है उसमें दोनों का अलग अलग से ऑथेंटिकेशन सेट किया। हाँ, लार्ज स्केल में आपको इसका सेटअप अलग से होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे एक वीडियो में। तो फ़िलहाल इसको मैं सेव कर देता हूँ और मैं चला के देखता हूँ हमारा एंसिबल रन कर रहा है कि नहीं। वेब DB -m पिंग, ठीक है। तो वेब DB क्या कर रहा है, वेब DB जो मर्ज ग्रुप है उसका नाम है, वो वेब सर्वर और DB सर्वर दोनों का एंट्री उस पर है। और जो पिंग कमांड में चला रहा है, ये पिंग की जगह कुछ भी हो सकता है, आप अपडेट चला सकते हो और आप उसमें पैकेज इंस्टॉलेशन चला सकते हो। जो भी आप चलाओगे वो देखिए किस पे हो रहा है, तीनों सर्वर पे, 1 2 3 तीनों सर्वर पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, सक्सेस दिखा रहा है। तो ये सिर्फ आपका एक ग्रुप नहीं ले रहा है, मर्ज करके दोनों ग्रुप का आपका जितना भी सर्वर है उसमें आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये आपका क्या है, ग्रुप्स ऑफ ग्रुप्स, जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन्वेंटरी फाइल में। अभी लास्ट एक चीज़ मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले तो उसके लिए मुझे SSH पे जाना पड़ेगा, इस पे नॉन होस्ट पे जाऊँगा मैं,
और जाके जितना भी एंट्रीज है सबको डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी क्या है, अभी अगर आप चलाओगे कमांड एनसिबल का कमांड, तो अभी तीनों सर्वर के लिए आपको क्या बोलेगा, होस्ट की चेक करेगा। ठीक है, मतलब उसमें आपको हर बार यस यस यस, तो आपका पास अगर 100 सर्वर है या उससे भी ज़्यादा सर्वर्स होंगे, ओके ये होस्ट की चेकिंग नहीं किया, ओह सॉरी, मैं एक्चुअली ऑलरेडी ये सेटअप कर चुका हूँ, तो इसके लिए मुझे नहीं, होस्ट की चेकिंग नहीं दिखा रहा है, बट मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कहाँ से आप वो सेटिंग चेंज कर सकते हो। ansible.cfg, ठीक है, ansible.cfg पे अगर आप होस्ट की चेकिंग, ठीक है, ये कमेंटेड रहता है, मैंने उसको कमेंट आउट कर दिया, तो ये अगर कमेंट रहेगा, ये जस्ट मैंने कमेंट आउट किया इसलिए आपको नहीं दिखा रहा है। अगर ये कमेंट तो अगर ये कमेंटेड रहता है, तब आप जब एनसिबल कमांड चलाओगे तो हर एक सर्वर के लिए, अभी मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि शायद अभी फिर से आपका ओके, अभी अगर आप कमांड चलाओगे, ओके मैं अभी चलाता हूँ ये कमांड, तो आप देखिए हर एक के लिए होस्ट की चेकिंग हो रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, एनसिबल में जाके अगर मैं एनसिबल CFG में जाके होस्ट की चेकिंग जो ऑप्शन है उसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, देन मैं अगर कमांड चलाऊँगा तो ये होस्ट की चेकिंग नहीं करेगा, और जितना भी होस्ट अभी एक्सेस करेगा या फिर पिंग करेगा उसका इन्फॉर्मेशन वो नॉन होस्ट में डाल देगा, और इसको सक्सेसफुली पिंग हो गया विदाउट एनी होस्ट की चेकिंग। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।